आपसे पूछ लिया गया है 28 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे किन्हीं 2 डिजिट का स्क्वायर पूछा जाए, 2 डिजिट यानी कि 10 से लेके 99 तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात बाद में करूँगा। 10 से लेके 99 तक की बात करेंगे हम। 28 का आपसे स्क्वायर पूछ लिया गया है, इस कंडीशन में आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 2 इंटू ये 8 और इंटू ये 2। समझ आ रही है आपको बात? सबको इंटू करें, क्या आएगा? 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि 32। क्लियर है बात? इसको और इसको तीनों को सीरीज से इंटू करें, 32 आ गया। इसके बाद सिर्फ इन दोनों पे ध्यान दें। क्लियर हो रही है बात? सिर्फ इन दोनों पे ध्यान दें। 2 का स्क्वायर 4, इसको लिखेंगे 04। डबल डिजिट की बात कर रहे हैं तो कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। 2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 04। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ये तो डबल डिजिट होता ही है, तो ये लिख दिया 64, ये लिख दिया। अब ये जो तीनों को सीरीज से इंटू करने के बाद आए, इसको ठीक बीच में लिखेंगे, इसको ठीक बीच में लिखेंगे, यानी कि 4 6 के ठीक बीच, और इसके बाद पूरी वैल्यू को प्लस कर देना है। क्या होगा? 4 6 + 2 8 4 + 3 7। तो आंसर इज 784। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें सपोज 37 के स्क्वायर की, 37 का स्क्वायर करना क्या है? 3 इंटू 7 सीरीज से इंटू करना है, इंटू 2। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, क्या आ गया जी? 42। इसके बाद क्या करना था? 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो कैसे लिखेंगे? 09। 7 7 जा 49। ये तो 2 डिजिट है, इसलिए इसको इसी तरीके से लिखेंगे, जीरो लगाने की जरूरत नहीं। 42 को कहाँ लिखेंगे? इनके ठीक बीचों बीच 4 2, और उसके बाद प्लस कर देंगे 9 4 2 6 9 4 13 1 3 6 9। तो 37 का स्क्वायर 1369। क्लियर है बात? और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करना है, थोड़ा टफ टर्म लेते हैं, जैसे 37 42। देखो कुछ बच्चे तो 45 तक याद करके रखते हैं भाई, याद करके। हाँ 45 तक याद करके रखते हैं। होता है कुछ लोगों को शौक होता है रट्टा लगाने का, बहुत जबरदस्त रट्टा लगाने, और कुछ लोगों में क्वालिटी भी होती है। सपोज 45 तक तो याद थे और पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम में गए तो भाई साहब 45 तक याद है, मजाक मेरे से कोई ऊपर कर लेगा कोई। सपोज 45 तक याद थे, वहाँ पे आगे 68 का, इससे घबराहट हो रही है। 50 से नीचे वाले से घबराहट ही नहीं होती। जब बचपन में हमने टेबल याद की थी 10 तक, तो 10 तक के टेबल से घबराहट नहीं होती थी, ये फैक्ट था भाई। 11 का भी, जहाँ से 11 भी ठीक था, जहाँ से 12 का शुरू होता था 13 तो फंबल आता था। 17 तक का तो 17 का तो आज तक नहीं याद होता बच्चों को। बहुत सारे बच्चे मेरे सामने आते हैं 17 वाले में फर्स्ट गुणा करते हैं, 17 दूनी फलाना, 17 इंटू 4 या 17 इंटू 6 करते हैं, इस तरीके से कहानी होती है। सपोज 68 का पूछ लिया आपसे, 68 का स्क्वायर पूछ लिया आपसे। बेसिक ट्रिक हमारे पास है, उसको नहीं भूलना है, ध्यान दीजिएगा। सीरीज से इंटू करनी है, 6 इंटू 8 इंटू 2, 8 6 48, 48 दूनी 96, 96। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। इसको कहाँ लिखना है? बीचों बीच 96, और इनको प्लस कर देना है। 4 6 6 12 का 2 कैरी 1, 6 1 7 9 7 16 का 6 कैरी 1, 3 और 1 4। इसका स्क्वायर क्या हो गया? 4 6। क्लियर है बात? और एग्जांपल लेते हैं। सपोज पीक पॉइंट पे चलते हैं 99 का, देखते हैं निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 99 का स्क्वायर फाइंड आउट करने की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सीरीज से इंटू करना है। 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 9 81 दूनी 162। समझ आ रही है आपको बात? अब ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर 9 9 81, इसका स्क्वायर 9 9 81। अब देखो भाई, जब यहाँ पे 2 डिजिट आते थे उनको तो हम बीचों बीच लिख देते थे। 3 डिजिट आ गए, इसको कहाँ लिखे? 3 डिजिट को इधर से शुरू करके लिखना है, 1 6 2।
समझ आ रही है बात? ये बात जहाँ स्क्वायर के बाद प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे 9 का 81 आ गया, बिल्कुल, तो इसकी यूनिट डिजिट को ब्लैंक छोड़ना है। बिल्कुल यूनिट डिजिट को ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। इसको उठा करके इधर रखें, 3 डिजिट को उठा करके इधर रखें। और आप मुझे ये मत कहना कि सर जी अगर 4 डिजिट आ गई तो भाई साहब 99 पीक पॉइंट पे चला गया मैं, ठीक है। ये ट्रिक कहाँ तक कारगर है? मैंने कहा था हर ट्रिक की कोई लिमिटेशन होती है, दिमाग से लगानी होती है ट्रिक। तो अगर 2 डिजिट तक पूछा जा रहा है, 99 तक पूछा था, तो 10 तक तो मत कहना मुझे, 9 तक तो याद थे ही, 10 से लेके 99 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 99 के बाद तो कुछ आएगा ही, 160 तो पीक पॉइंट है, तो इसको प्लस करें। 1 8 2 10 की 0 कैरी 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो आंसर इज 9801। क्लियर है कहानी? तो ये था 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड। क्लियर है?